बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले एक वीडियो में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नज़र के बारे में बयान किया गया है। तो जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो नज़र मानी थी, इसकी अदायगी के लिए वो अपने एक बेटे की कुर्बानी देना चाहते थे। और उसके बाद जब कुर्रा अंदाज़ी की गई तो उसमें बार बार इनके छोटे बेटे अब्दुल्ला ही का नाम निकला। लेकिन फिर कुरैश के मशवरे पर एक काहिना की राय ली तो उसने राय दी कि अब्दुल्ला की जगह 10 से लेकर 100 ऊँटों तक बतौर फ़िदिया दिए जा सकते हैं, और अब्दुल्ला की जगह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट फ़िदिये में कुर्बान किए। इस अमर वाक़या से इस बात का साफ सबूत मिलता है कि कुदरत का मंशा ये था कि अब्दुल्ला की नस्ल से हज़रत की वलादत हो, जो मुमकिन ना होती अगर अब्दुल मुत्तलिब उन्हें इस नज़र की अदायगी में कुर्बान कर देते जो उन्होंने बतौर मन्नत मानी थी। इसके अलावा ये बात भी मुतअद्दिद मुस्तनद रवायात के हवालों से बताई जा चुकी है कि हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना बिन्ते वहब के साथ शादी से कबल इनकी पेशानी पर नूर नबुव्वत के जो आसार थे, इन्हें देखकर वर्का बिन नौफल की बहन उम्मे कताल ने इनसे शादी की तमन्ना की थी। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि वर्का बिन नौफल ने इन्हें बताया था कि हज़रत अब्दुल्ला की नस्ल से एक अज़ीमुश्शान नबी पैदा होगा, और उम्मे कताल की ये आरज़ू थी कि वो नबी इसके वतन से पैदा हो। इसके अलावा ये ज़िक्र भी पहले किया जा चुका है कि जिस काहिना से हज़रत अब्दुल्ला के बदले फ़िदिया के बारे में राय ली गई थी, तो वो खुद भी इनकी पेशानी में ख़ास नूर देखकर इनसे शादी की मुतमन्नी हुई थी। नेचे के मक्के के एक दोशीज़ा ने, जिसे इसके भाई या बाप से विरासत में काफ़ी दौलत मिली थी, और उसने हज़रत अब्दुल्ला से शादी के लिए उन्हें 100 ऊँटों की पेशकश भी की थी। और जब हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी और हज़रत आमना के बतन में इस्तक़रार हमल के बाद जब उम्मे कताल इस मकान में आई जहाँ हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत आमना को शादी के बाद रखा था, तो वह फ़ौरन ही वापस चली गई, क्योंकि इस वक्त वो नूर नबुव्वत हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से गायब होकर हज़रत बीबी आमना के बतन मुबारक में मुंतकिल हो गया था। ज़ाहिर है कि उम्मे कताल को ये उम्मीद होगी कि अगर अब्दुल्ला की आमना से शादी और आमना के हामला होने के बाद भी अगर वह नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में मौजूद हो, तो मुमकिन है कि वह अज़ीमुश्शान नबी जिसकी पेश गोई इसके भाई वर्का बिन नौफल ने हज़रत अब्दुल्ला की नस्ल से पैदा होने के मतलब की थी, इसी के अपने वतन से पैदा हो। और वह यही देखने इस मकान में गई थी ताकि हज़रत अब्दुल्ला से शादी के लिए एक आखिरी कोशिश और करे। लेकिन वह नबुव्वत का नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में न पाकर मायूसी की हालत में लौट आई थी, और उसने मुहसरत अमेज़ अशार कहे थे, जिनका जिक्र भी पहले वीडियो में किया जा चुका है। बहर कैफ मशीयत खुदाबंदी यही थी कि हज़रत अब्दुल्ला की शादी सिर्फ़ हज़रत आमना बिन्ते वहब से ही हो, और इन्हीं के बतन मुबारक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हो। ज़हूर इस्लाम से कबल अरब में बाकायदा निकाह का दस्तूर नहीं था, और ज़हूर इस्लाम के बाद सिर्फ इन्हीं शादियों को सही तस्लीम किया गया था जो बाकायदा निकाह के ज़रिया हुई थीं। और ऐसे जोड़ों के इस्लाम लाने के बाद इनके कबल अज़ इस्लाम निकाहों को शरीयत इस्लामी के मुताबिक दुरुस्त करार देते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं समझती थी। ऐसा ही एक सही निकाह वो था जो हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत आमना बिन्ते वहब के साथ हुआ था, और इसका सबूत इस मुस्तनद सही हदीस नबवी से मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलत मन निकाह लिअम्न सफ़ाह, यानी आपकी वलादत बासआदत बकायदा निकाह से हुई, ना कि नाउज़ बिल्लाह ज़ना या बदकारी से। यहाँ इस हदीस नबवी को खुसूसियत से पेश करने का मकसद ये है कि जैसा मशहूर है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला इसी ज़माने में वफ़ात पा गए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शक में मादर ही में थे। मोहम्मद इब्ने साद कहते हैं कि इनसे मोहम्मद बिन अमर के हवाला से बयान किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सामान्य तजारत लेकर शाम की तरफ गए थे, जहाँ कबाइले कुरैश की बस्तियों में से एक बस्ती गज़ा ही में उनका वो सारा सामान्य तजारत फ़रोख्त हो गया। तो वह मक्के वापस आते हुए मदीना में बीमार हो गए और अपने अजीज़ों बिन अदी बिन नजार के मामूओं के पास ठहर गए, और वहाँ 1 महीने तक ठहरे रहे, जबकि इनके वो साथी जिनके साथ मक्का से वह गर्ज़े तजारत शाम की तरफ गए थे, मक्के वापस आ गए।